अंधाभक्त के प्रचार मंदिरों से हो रही है, ये हम लोग काट नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने लोगों के तक, जहाँ जो हमारे SC ST OBC लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये जो यहाँ का जो मूल निवासी लोग हैं, जो आज तक समझ नहीं पाए हैं बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, वो लोग उनकी बातें पे चल रहा है। भारत में बौद्ध धर्म की संख्या, बौद्धों की संख्या बढ़ी है और उम्मीद है कि 2-4-5 साल में पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा। अंधाभक्त के प्रचार मंदिरों से हो रही है, ये हम लोग काट नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने लोगों के तक, जहाँ जो हमारे SC ST OBC लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये जो यहाँ का जो मूल निवासी लोग हैं, जो आज तक समझ नहीं पाए हैं बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, वो लोग उनकी बातें पे चल रहे हैं, प्राप्त नहीं है और बाहरी लोग आज भी उसमें काबिज हैं। इसका विरोध होना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को आंदोलन भी करना चाहिए और इसके लिए हम लोगों को सरकार से मांगे भी करनी चाहिए। अभी तो बताया जा रहा है कि सिर्फ पंचमी के दिन से कुछ नया संविधान लागू होने वाला है। देखिए वो लोग बहुत कुछ बोलेंगे, बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने के लिए ऐसा कोई लाल पैदा नहीं हुआ, कोई विद्वान पैदा नहीं हुआ। कितने भी करेंगे वो लोग मनुस्मृति विधान को लागू करेंगे, वो चलने वाले नहीं है। अच्छा, कितने तो शंकराचार्य बोलते हैं कि देश अब मनुस्मृति से चलेगा, आप बोल रहे हैं कि संविधान से चलेगा। नहीं, मनुस्मृति से चलेगा जी, उन लोगों के हिसाब से चल रहे हैं मनुस्मृति से, लेकिन पूरे भारत तो शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं और सदन के लोग क्या बोल रहे हैं, दोनों अलग चीज है जी। आज तक तो जो लोग मनुवाद के विचारधारा से बंधे हुए हैं या जकड़े हुए हैं, वो लोग शंकराचार्य की बात पे चल रहे हैं, लेकिन देश की सारे विकास तो संवैधानिक तौर से हो रहा है, संसद से हो रहा है, विधानसभा से हो रहा है या सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से हो रही है, कोई शंकराचार्य के द्वारा नहीं हो रहा है। हाँ, अंधविश्वास और अंधाभक्त के प्रचार मंदिरों से हो रही है, ये हम लोग काट नहीं सकते हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे अपने लोगों के तक, जहाँ जो हमारे SC ST OBC लोग हैं, जो वंचित वर्ग के लोग हैं, ये जो यहाँ का जो मूल निवासी लोग हैं, जो आज तक समझ नहीं पाए हैं बाबा साहब हमारे लिए क्या किए हैं, वो लोग उनकी बातें पे चल रहे हैं। जब लोग समझ जाएंगे बाबा साहब की जो बातें हैं वो सभी मानवों के लिए है, मानव एक समान की बाबा साहब ने जो बातें रखी है, वो शंकराचार्यों के द्वारा नहीं हो सकती। तो देखा जाता है कि जो हमारा संविधान है, संविधान में भी लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, कुछ 19-20 कर रहे हैं। आप रही बात की, आप बोल रहे हैं कोर्ट कचहरी की बात, तो उसमें भी आपको पता होगा ये आज तक कभी कोई दूसरा उसमें का जज नहीं बना है। उस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, देश में कॉलेजियम सिस्टम से कॉलेजियम सिस्टम से जज बन रहे हैं और इस कॉलेजियम सिस्टम को हम लोग तब बंद कर सकते हैं जब हमारे देश में बहुजनों की सत्ता हो, जिसमें हम लोग परिवर्तन ला सकते हैं। और जो लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, जो लोग बात कर रहे हैं, संविधान उसके लिए भी है जिनको संविधान नहीं पसंद है और संविधान जिनके लिए है जिनको संविधान पसंद है। लेकिन आज तक जो लोग संविधान को पसंद नहीं करते हैं, वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं, इसलिए बार बार संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उन लोगों की कथनी में कोई दम नहीं है, वो हमारे लोगों को जब तक गुरुबक बना करके रखते हैं, बरगला करके रखते हैं, SC ST OBC लोगों को जब दिग्भ्रमित करके रखते हैं, तभी तक कोई संविधान बदलने की बात कर सकते हैं, न तो कोई करने की ताकत नहीं है उनके अंदर। तो देखा जाता है कि आप ही के समाज के लोग हैं जो कि झंडा ढोलने में लगे हुए हैं। देखिए, विशेष करके ST समाज के लोग आज तक कोई बजरंग दल की झंडा या विश्व हिंदू परिषद की झंडा या BJP की झंडा नहीं टांग रहे। अरे इक्का दुक्का जो दलाल लोग हर एक समाज में होते हैं, चाटुकार लोग हर एक समाज में होते हैं, लेकिन आदिवासी लोग पूर्ण से प्राकृतिक पूजक रहे हैं और बुद्ध के अनुयायी रहे। अच्छा, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बुद्ध कभी बताते हैं लोग कि विष्णु के नौवे अवतार है बुद्ध। ये सब ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग हैं। ये लोग हमारे जो भगवान हैं उनको हिंदू धर्म के लोग जो है प्रचारित करके उनको अपने धर्म के साथ में जोड़ के अपना उल्लू सीधा करने के लिए हमारे महात्मा बुद्ध को विष्णु के अवतार बताते हैं। ये सरासर गलत है। उसमें देखा जाता है कि महाबोधि महाविहार में जो बोधगया में स्थित है, उसमें शंकर के गणेश की मूर्ति रखा गया, बताते हैं कि शुरू से रखा गया। इस बात पर क्या कहना आपको? ये सिर्फ बौद्ध गया में ही नहीं हुआ है, जितने भी हमारे बौद्ध मठ हैं जी और जहाँ भी बौद्ध की प्रतिमा है जी बहुत जगह तो बौद्ध का प्रतिमा का, बुद्ध की प्रतिमा को विष्णु का, भोले का, तरह तरह का बना के उसको हिंदू मंदिर में स्थापित कर दिया, जबकि वो पहले से वो बौद्ध मठ है जी। और उसको हमारे जो सनातन धर्म के लोग हैं उसको प्रचारित करके जी उसे मतलब एक तरह से कहिए उसको जो है कब्जा करके हमारे महापुरुष को जी वो अपने धर्म की ओर करने का प्रयास कर रहा है। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो मरते दम तक इसे पूरा नहीं होने देंगे। हम लोग संकल्पित हो चुके हैं। उसमें पिंड दान करके लोग स्वर्ग में भी भेजते हैं। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और सनातन धर्म से लोग बाहर निकल रहे हैं। आज
भारत में बौद्ध धर्म की संख्या, बौद्धों की संख्या बढ़ी है और उम्मीद है कि 2-4-5 साल में पूरा देश बौद्धमय हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर।